सिंह को चौपाल में बुलाने का। और बेटा तेरे होते हुए आज होगी क्या? इस समय माधोपुर का हालचाल ठीक नहीं है, क्योंकि भिखुआ ने नहर का पानी चाहते अपने खेत में। क्या कहा पिताश्री? साले भिखू की इतनी औकात, उसने हवेली में आके कुछ नहीं बताया और बिना बताए नहर का पानी। पिताश्री तो चिंता पिता चिंता बिल्कुल करे। भिखू के खेत को जाऊंगा, साला मिल गया जाऊं। जल्दी सुनो बात कर रसियों में। पिताश्री आप चिंता मत करो, ओ साले ने हमारी हवेली की परंपरा तोड़ी है। जब किसी के खेत में पानी लगने वाला होता था तो पहले तुम्हारे पास आता था, तुमसे पूछता था कि बड़े मालिक पानी हमारे खेत में लगने वाला है, पानी लगाए कि ना लगाए। लेकिन नहीं, ओ साले भिखू ने हमारी हवेली की परंपरा तोड़ दी। जाके साले ने कुछ नहीं बताया और बिना बताए नहर का पानी। पिताश्री अरे किसी ने सच कहा है, लगा दे जो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दे जो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और लुटा दे जो बाप की दौलत हरामी उसे। पिताश्री मैं आपका बेटा लायक हूँ नालायक नहीं हुआ। ऐसे वक्त ओ साले हरामखोर भिखू की खेतों की तरफ जाऊंगा और अगर साला खेतों में मिल गया तब नौकर के द्वारा साले को रस्से में बांध कर अपनी हवेली। नौकर कहाँ है रे? उठाओ रस्सा और बढ़ाओ पैगा भिखू के खेतों की तरफ। तू ये नहीं जानता कि माधोपुर में त्रिकाल कितनी मोहब्बत करता था, बल्कि नहीं बाप का नामो निशान तूने बदनाम कर दिया है। और क्यों बदनाम करने का अंजाम यही होता है, अब त्रिकाल किसी से मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि माधोपुर में जब भी आएगी तो पाएगी नफरत के। दोस्तों सर्वप्रथम मेरा परिचय, हमारा ही नाम है विकास और हमारा एक बचपन का दोस्त है जिसे लोग राजू कहते हैं। काफी दिन हुए मुलाकात नहीं हुई और हम और राजू साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और आज काफी समय हो गया और राजू मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। मैं चलता हूँ, राजू से मुलाकात करेंगे। मेरे दोस्त राजू तो सोचता होगा कि ये विकास तुझे भूल जाएगा, मगर नहीं मेरे दोस्त। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार वो दिन आखिरी हो मेरे
कर्म की रेखा को तोड़ डाले, जो भागी ब्रह्मा या भगवान। हराम खोर साले, बिना बताए नहर का पानी काट लिया और हराम खोर पानी काट करके अपने खेत में बाकायदा गाना गा रहे हैं। भीखो तो भीखो तेरी पड़ गई, ये क्यों इतनी आओ। तेरी पड़ गई क्यों इतनी औकात, बिना बताए नहर का लिया चपाने। तेरी इतनी औकात बढ़ गई, जो बिना बताए नहर का पानी अपने खेत में काट लिया। अरे छोटे और खता क्या है ठाकुर, खता क्या है ठाकुर, हमें भी खता माफ करने के काबिल नहीं हो, खता माफ करने के काबिल खता माफ करने के काबिल नहीं हो, मेरे मुकाबिल के काबिल नहीं हो। हराम खोर साले, तूने नहर का पानी काट लिया, चौपाल में आके ये नहीं बताया कि बड़े मालिक हमारे खेत में पानी लगने वाला है, पानी लगाए कि न लगाए। आज तुझे रस्से में बांध कर अपनी हवेली ले जाऊंगा, तुझे इस बात का एहसास होगा कि बिना बताए पानी काटने का अंजाम क्या होता है। अरे भीखो, छोटे मालिक नहर तो पानी मालिक सरकारी रहे, काट रहे कौन गलती के, सबसे पहले पहुंचे रहा तो अपना काट रहे। अरे भीखुआ, और मजा मैं बगावती का तुझको चखाऊं, मजा मैं बगावती का तुझको तुझको हवेली को जाऊं।
इस जुर्म की सजा तुझको भारी भीखो मिले इस जुर्म की सजा तुझको भारी एक पल की भी तेरी लगाऊं नहीं जुल्म वैसा मेरे सर पे ढालो, नहीं जुल्म वैसा। देखो तूने खता की है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नौकर बांधो साले बुढ़वा को रस्से में ले चलो घसीटते हुए अपनी हवेली। आज अपनी हवेली ले जाके जो वहाँ नीम का पेड़ खड़ा है ना चौपाल के बाहर उसी में साले को बांधेंगे और माधवपुर वालों के सामने इसे ऐसी सजा दूंगा कि ये माधवपुर वाले बिना बताए नहर का पानी काटना। गर्दन तेरा दाब से काम अपने तुरंत छोकरे छोक रही जान मेरे लगाना नहीं ना अंजाम इसको पूरा पाऊंगा मार घूसे से लगा। खबरदार याबू चलाऊंगा दोबारा तेरे सामने है खड़ी। भाग जा मान कहना मेरा वरना रन में सुला दूंगा। शब्द कर अरे तू कहाँ है खड़ा तू कहाँ है खड़ा तेरे खाना बना साले चौपाल है भाग जाओ अभी नहीं ठीक है मारू तुझे आज बहुत चोदर बदर कर रहा है ना। कहाँ से आया हो साले कहाँ से आए हो ये अपनी कॉपी किताबें लाओ और हमारे बीच में मत पड़ाओ। जाओ कॉलेज और बुढ़वा को यहीं छोड़ो। जादे जाऊंगा तो काका को साथ में नहीं तो मेरी लाश से गुजरना होगा। तेरी लाश से गुजरना पड़ेगा ना। और नादान लौंडा अभी तेरे पढ़ने लिखने के दिन है ना और हमारे बीच में ना पढ़ो तो अच्छा होगा अन्यथा साले तेरी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी ना। चिल्लाओ मत उल्लू के पत्थर और तुम दुबा के पतली गली से निकल जाओ। ऐसा न हो कहीं मेरा घूसा पड़ जाए साले खरबूजे की तरह फट। उल्लू साले क्या बिगाड़ सकते हो तुम हमारा। अरे साले एक तो
चले हाँ हरामखोर गुलाम सिंह से मुकाबला करने। अरे गुमान सिंह वो बला है जिस धरती से गुजरता है बाकी धरती सांस लेना। ये तो वक्त बताएगा। शायद तुझे गुमान सिंह नहीं मालूम है कि काका को ले जाने से पहले अगर कहीं मैं माधोपुर गांव वालों को आवाज लगा दिया तो जानते हो साले तेरे हड्डियों का सुरमा बन। जब तक इन माधोपुर वालों के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तब तक ये साले गुमान सिंह तेरे सीने में 6 की 6 गोलियां मार करके इत्मीनान से अपना रिवाल्वर जेब में रख लेगा रे। ये खिलौने दिखा रहा है। ऐसे खिलौने खेल करके फेंक देते हैं गुमान सिंह। और नादान लौंडा, ये खिलौना नहीं है बेटा, ये खानदान नाश करने की मशीन है, मशीन। अगर थोड़ा सा टिगर दबा दिया ना तो जिस जगह तुम जिंदा खड़े हो तेरी लाश पड़ी होगी ना। धमकी दे रहा है, तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो ठीक है, बुलाओ जिसे बुलाना चाहते हो। और तेरे ऐसी गोली मारूंगा साले कि डॉक्टर भी चकरा जाएगा कि छर्रे निकालूं तो कहां कहां के निकालूं। चल तैयार हो जा मरने के लिए रे। तैयार हो गुमान सिंह? तैयार हो तो लो। अरे माधोपुर गांव वाले, अरे भाभी कहाँ से ये बिरवा बालर उखाड़ करके भागती चली आई? अरे देवर, मेरे पेड़ कट रहे थे और काका की आवाज मेरे कानों में गई और तुरंत ही भागते चले। अगर दोबारा आगे साले तो समझ लो। अरे भाई इधर देख रहा था, ये इधर से आ गया। अरे बिटिया, आज काम बहुत बहादुरी करो। वास्तव में अपने देश में यहाँ उतनी कमी रहे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, फूलन देवी, ऐसे काम हुआ करी। अगर आए ना जाती बिटिया तो हमका खरीद के ले जा रहा है अपनी हवेली के यहाँ। कहा तुम आएगा बिटिया तो बचा ले। लेकिन बिटिया ठीक काका, चलिए, और अब की आए हराम ज्यादा, इसकी टांगे फाड़ डालूंगी। क्या बिटिया एक बात यह बताओ, कहिए। वो मोती जन भतीज रहा हमारा तो मर गया, लेकिन तुम चुरिया उरिया ना उतारो। काका तुमको मालूम होना चाहिए जब तक लाश नहीं मिलती है, लाश नहीं जलाई जाएगी तब तक सुहाग कैसे उतारा जाएगा। यह तो बात बिल्कुल सही। हम पानी में जब तकरार रह गए वो हुआ बताई सही तो ना के बात को सुनत नहीं जी। हेज भाग गवा वही का मार दी और कहूँ लाश दरवाजे में बिटिया नहीं पता चल पावा। चलो हो बिटिया, भैया विकास है क्या भतीजा है और हम लोग हैं तो चिंता ना करो बिटिया, सब ऐसे खाना खर्चे चले हैं। चलेगा का? चलो बिटिया। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, ना तो अभी भैया कॉलेज से आए हैं और ना तो बापू खेतों की तरफ से। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। अभी तक बापू नहीं आए कैसे? कितना समय हो गया, कहाँ रह गए थे? अरे समय क्या, अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। अरे भैया, मैं 1 घंटे से नाश्ता तैयार करके बैठी हूँ। चलो ठीक है, बापू आ जाए, उनके साथ भी नाश्ता किया जाएगा। ठीक है।
राजू विकास, हाँ मेरे दोस्त, ये क्या देख रहा हूँ? मेरे चोट कैसे दोस्त, लगी? मैंने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया मेरे दोस्त, तो फर्ज दोस्ती का अदा कर दिखाया। अच्छे मौके पे वह नहीं पहुंचता तो काका को घसीटता हुआ हवेली को लिए जा रहा था। अचानक में वहां पहुंच गया और बहुत काका को मारा पीटा है। विकास, तुम्हारे कहने का मतलब इन्हें बहुत मारा है हाँ और रास्ते में बांध कर लिए जा रहा था। हाँ मेरे दोस्त, विकास, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आखिर सब क्यों हुआ, क्या हुआ? नहर के पानी के चक्कर में क्या बताई रहा तुमसे, जब स्कूल जा रहे हो तो कह रहा भैया नहर में पानी आ गया है, 1 बीघा का टुकड़ा जाए तो सींच दीजिए। तो पानी भैया नहर में पहले हम लगाए रहे, बाद में ठाकुर साहब का नौकर जो मोती रहे वो हमारा पानी बांध दी तुम्हारे घाव और ठाकुर साहब खातम काट दी। तो वह मोती से ने कहा सुनी भाई, मोती हुआ शिकायत करी जाए ठाकुर साहब अपने लड़का गुमान सिंह का एक घरेलू नौकर भेज दी, वो भैया रस्तम बांधे हमका खैंचा लिए जा रहे थे, कहा तो भैया विकास आ गया तो बचाए लिए। और वही के बाद तब होना इनसे बहुत लड़ाई भाई, फिर भैया विकास से लड़ाई भाई के बाद विकास शोर बचा दिए तो अपने गांव के लोग दौड़ी आए तो वही बचा लिए, तो वही लोग भाग गए। तुम्हारे कहने का मतलब नहर में पानी लगाने के बावजूद कि उसी के एवज में झगड़ा हुआ है। विकास, हाँ मेरे दोस्त, हम लोग चल तो अभी सकते हैं उसके पास, लेकिन साथ तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हम लोग अगर लड़ाई करेंगे तो हमारी तुम्हारी पढ़ाई क्या होगा? वो तो सच है राजू, इसलिए मैं तुम्हें रियाई देता हूँ कि कानून का सहारा लो। हाँ भैया, ऐसे लड़ाई जो भैया हो का ऐसा ना करो भैया, ऐसा करो कि देखो भाई पढ़त लिखत हो, अगर लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ी हो पढ़ाई बर्बाद होगी। सबसे बढ़िया बात यह है थाने चलो भैया, कानून के सहारा लो, कानून का हाथ में ना लेते ही हमेशा कानून का सहारा लेते हैं। ठीक है पिताजी, चलो हम थाने चलते तो मिलिए। चांदनी, तुम यही ठहरो और हमारे पिताजी का आने का इंतजार करना, हम लोग बहुत जल्द आएंगे। विकास, चलिए हमारे साथ थाने को। क्या बताऊं, मेरे बापू खेतों की तरफ गए थे, आज ठाकुर ने उनको मारा है। कल हम लोग भी जाएंगे तो शायद हम लोग भी मार खाएंगे। अरे हम लोग तो उनके लिए खिलौना बन चुके हैं। अरे जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है। मैं गांजा पिया, मैं नशे में हुआ
कौन सा गीत चल रहा था? कितने बड़े गंजड़ी है रे। अरे कल नशे में ही गए गई रहा है। कहने का मतलब कल तूने गांजा पिया था और नशे में हो गए और उसके बाद आज कर रहे हो क्यों रे? चुप उल्लू के मट्ठे। एक बात बता रे, तू और मेरा बेटा गुमान से भिखू के खेतों की तरफ गए थे, तुम आ गए, मेरा बेटा कहाँ है? वो देखिए भैया, वो देखिए गुमान सिंह सामने से आ रहे हैं। हम तो आगे चले रहे, पीछे तो वैद्या खवाए रहे। भाग कर आए हो तुम चौपाल से, दर्द दिल दर हकीकत बेटा फिरे साफ पतला ये बोलो बेटा कुमार सिंह, ऐसी क्या बात है जो घबराए हुए चौपाल पे आए हो? जाहिल साले, बहुत सारे कि तुम और गाने भा रहे हो। कहाँ पिताश्री, बोलो आप जानना चाहते हैं कि मैं भिखू के खेतों की तरफ गया था और साले भिखियों को रस्से में बांधकर अपनी हवेली लाने। तो पिताश्री मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ क्या हुआ। पिताश्री और पिताजी हुई गजब की बात। पिताजी हुई गजब की बात, दिखाई सूदों ने आओ। उस भिखू के खेतों को और जब न माना फातिमा तो रस्से से कस हमने लिया और कहीं आगे की कुछ ना बात। पिताश्री कहीं आगे की कुछ ना बात, दिखाई सूतों ने आओ। हम आपका हुक्म पाके